आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडोमेट्रियोसिस इंटरना या फिर इसे ही हम एडिनोमायोसिस भी कहते हैं। इंडोमेट्रियोसिस के नाम से इंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना जो कि हमने पढ़ा इसके प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। इंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना में हमने पढ़ा था कि आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी, अगर हम कहें आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी कोई भी फॉर्म हो जाए, कोई भी ग्रोथ होती है तो उसे हम कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस इंटरना। लेकिन अगर यही चीज़ अगर इन ग्रोथ हो जाए वो भी एंडोमेट्रियम में, तो उसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस इंटरना। उसे हम एक्सटर्ना क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो आउटसाइड द यूट्राइन कैविटी था, इसलिए हम उसे कहते थे एंडोमेट्रियोसिस एक्सटर्ना। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन इन विच इन ग्रोथ इन एंडोमेट्रियम कहीं पे भी हो सकती है, ग्लैंड्स में भी हो सकती है, स्ट्रोमा में भी हो सकती है, जो कि डायरेक्टली इनटू द मायोमेट्रियम, वहाँ पे एक सरफेस है जो कि आप जानते हैं मायोमेट्रियम की सरफेस होती है, वहाँ पे अगर ग्रोथ होती है एंडोमेट्रियल टिश्यू की तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस इंटरना कहते हैं। उसके बाद हम इसके इंट्रोडक्शन में ये पढ़ते हैं, इसके बाद हम इसके इंसिडेंस के बाद सिम्टम्स के बाद ऑन पर वजाइनल एग्जामिनेशन, फिर डायग्नोसिस और फिर मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इंसिडेंस का जो मीनिंग होता है, कि न्यू केसेस ऑफ डिजीज़ या फिर इंजरी, वो भी एक पॉपुलेशन में, वो भी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। कहने का मतलब है कि एक टाइम पीरियड में केसेस ऑफ डिजीज़ कितने नए हैं उनको हम इंसिडेंस के नाम से जानते हैं। तो इंसिडेंस में जैसे कि एज ग्रुप में देखें तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं, तो एल्डरली पेशेंट जो कि 40 ईयर्स के अबव हैं, उनमें भी मल्टी पैरस, हमें याद रखना कि जो मल्टी पैरस जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उनमें मेनली मिलता है। फिर और किन में मिलता है, तो ये मिलता है हमको पैरिटी में। पैरिटी कहने का मतलब है जो मल्टी पैरस वुमेन्स हैं उनमें। उसके बाद इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, तो सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो सिम्टम्स में देखिए तो यहाँ पे हमें मिलता है कि मीनोरेजिया कहने का मतलब है कि हैवी आर प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग, जो कि मोस्ट कॉमनली इसके सिम्टम में मिलता है। हैवी ब्लीडिंग होगा, या फिर इसी के साथ अगर हम और दूसरे बात करें तो क्या होता है, प्रोलॉन्ग्ड वेजाइनल ब्लीडिंग। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि इसके ये सिम्टम्स हैं। फिर होता है डिसएमिनोरिया, इनका मतलब होता है डिसमेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स का आना, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स इसका आना ही सिम्टम्स में आ जाता है। तो इन दोनों का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं ऑन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। जब हम ऑन पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें यहाँ पे जो यूट्रस होता है उसका साइज़ इनलार्ज मिलता है। लेकिन कितना इनलार्ज मिलता है, तो वो जो साइज़ होता है वो नॉट एक्सीडेड 14 वीक परमानेंट प्रेग्नेंट यूट्रस। जो यूट्रस होता है वो 14 हफ्ते का होने के पहले जैसा दिखाई देता है, वैसा ही इसमें भी आपको सिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस दिखाई देता है। उसके बाद दूसरा है कि इसमें कोई मोबिलिटी नॉट रिस्ट्रिक्टेड, इसकी भी मोबिलिटी होती है, मतलब इसकी मोबिलिटी होती है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड कहा गया है। उसके बाद नो एसोसिएशन एडेनेक्स पैथोलॉजी, तो इसमें ऐसी कोई भी पैथोलॉजी नहीं मिलती है। एडेनेक्स पैथोलॉजी की बात हम कर चुके हैं। उसके बाद ऑन प्री मेंस्ट्रुअल बाई मैनुअल एग्जामिनेशन, तो ये कौन कौन से साइंस दिखाता है, तो जब हम बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें एक टेंडर साइन और सॉफ्ट यूट्रस, ये दोनों साइन हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हेल्बेंस साइन के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद हम इसमें डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस में देखिए, जब हम डायग्नोसिस की बात कर रहे हैं तो डायग्नोसिस बेस्ड ऑन क्लिनिकल सिम्टम्स, अगर जो सिम्टम्स हमने देखे हैं अगर वो मिलते हैं तो डायग्नोसिस होती है। डायग्नोसिस में हम एमआरआई करवाते हैं। एमआरआई में भी अगर हमें मोर देन थिकनेस कितनी मिलती है 12 mm, तो हमें पता चलता है कि जो जंक्शनल जोन थिकनेस है उसकी, तो हमें पता चलता है एमआरआई में। एमआरआई के बाद हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब टिश्यू को हम एग्जामिन करवाते हैं, तो उसमें भी हमें पता चलता है। मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो मैनेजमेंट में हम इसमें हम अगर वो यंगर
वुमेन हैं तो हमें उन्हें लोकलाइज्ड ऑक्सीजन या फिर लोवेनेजेस्टेरॉल जो कि IUCDs कंटेन करे वो वाली हमें पिल्स देनी है। साथ में अगर मान लीजिए ओल्डर पेशेंट है तो हमें डायरेक्टली हिस्टेरेक्टॉमी करना है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने पढ़ा।